आपके अपने YouTube चैनल योर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। दोस्तों, जब हम पानी की बूंदे ग्लास सरफेस पे या लीफ के ऊपर डाल देते हैं तो उनका शेप अलग अलग क्यों होता है? चलिए आज इसके पीछे का साइंस देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें तीनों इंटरफेसेस कंसिडर करने होंगे: एयर लिक्विड, लिक्विड सॉलिड एंड एयर सॉलिड। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक लिक्विड ड्रॉप सॉलिड सरफेस पे लिया। दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो रेड डॉट से शो किया हुआ है। आप जानते ही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसा पॉइंट होता है जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में होता है। तो मिला आपको वैसा पॉइंट? ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। हियर T1 is a force due to surface tension at the liquid solid interface. T2 is a force due to surface tension at air solid interface. T3 is a force due to surface tension at the air liquid interface, and theta be the angle of contact for given solid liquid pair. तीनों फोर्सेस अलग अलग दिशाओं में है, बट T1 और T2 ये सरफेस को टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, लेकिन T3 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? T3 का एक कंपोनेंट लेना होगा अलोंग T1। तो इसके लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और ये रहा उसका कंपोनेंट T3 cos थीटा। नाउ फ्रॉम फिगर T2 इक्वल्स T3 cos थीटा प्लस T1। ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, कोई भी ये इक्वेशन बना सकता है, ठीक है। अब ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में बनता, मतलब आपने ड्रॉप डाला, लिक्विड डाला, फैलना शुरू हो गया। ये फैलना तब जाके रुकेगा जब T2 इक्वल्स T3 cos थीटा प्लस T1 हो जाएगा। जब ये कंडीशन पहुंचेगी तब ड्रॉप बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन उस ड्रॉप का तकदीर डिसाइड करने वाला है। So we modify this equation as cos theta equals T2 minus T1 divided by T3। तो ये हमारा सुप्रीम इक्वेशन रहेगा, ठीक है। मतलब ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा ये इक्वेशन कि भाई ड्रॉप का शेप क्या होना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस स्पेशल केसेस। केस 1, if T2 is greater than T1 and T2 minus T1 is less than T3, then cos theta is positive, okay, and angle of contact is acute. See the diagram now. वाटर का ड्रॉप हमने सॉलिड पे डाला और ये फैलना शुरू हुआ। फैलना शुरू होते रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। इक्विलिब्रियम आने के बाद हमें ये कंडीशन मिलता। इस कंडीशन में आप हमारा गिवन केस पुट करके देखो। T2 ग्रेटर देन T1 बोला तो cos थीटा में T2 इज ग्रेटर देन T1, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, पॉजिटिव डिफरेंस मिला, मतलब cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव मिला, ओके। और दूसरी बात, T2 माइनस T1 ये छोटा है T3 से, मतलब नंबर लेस देन 1 मिलेगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, राइट, कि cos थीटा का वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है और बाकी सभी वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? वैल्यू लेस देन 1 है और साथ ही साथ पॉजिटिव है। cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होना, ठीक है। सो थीटा इज एक्यूट हियर। अब बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए। यहाँ मर्क्यूरी का एग्जाम्पल लिया गया। मर्क्यूरी का ड्रॉप सॉलिड पे डालने के बाद इस तरह से दिखेगा। जो येलो कलर से हाईलाइट किया वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स आर T1, T2 and T3।
सो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एब्ट्यूस है थीटा। तो चलिए अपना इक्वेशन ले लेते कंडीशन, cos थीटा इक्वल्स T2 माइनस T1 अपॉन T3। चलिए पुट करें, T2 छोटा है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव है, साथ ही साथ लेस देन 1 है। इसका मतलब एंगल एब्ट्यूस एंगल है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेटर पे, 90 के ऊपर कोई भी नंबर डालो और उसका कॉस इनवर्स निकाल के देख लो, आपको निगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये एब्ट्यूस एंगल हो गया। केस 3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो रहे हैं, राइट। तो फिर कॉस थीटा तो 1 होना ही है, और बच्चा जानता है कॉस थीटा 1 है तो थीटा 0 है, राइट। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे 0 बनेगा। केस 4, यदि T2 माइनस T1 ये ग्रेटर देन T3 है तो कॉस थीटा 1 रहेगा, विच इज इम्पॉसिबल। यहाँ हम बोल रहे भाई कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कभी देखा आपने? तो ये इम्पॉसिबल है। पर लिक्विड को थोड़े ना मालूम है, वो थोड़े ना मैथमेटिक्स सीखा है, वो तो भागने लगेगा वो इक्विलिब्रियम अटेन करने को, बरोबर। इक्विलिब्रियम अटेन होगा नहीं और लिक्विड फैलते जाएगा और ड्रॉप बनेगा ही नहीं, राइट। तो अगर ये कंडीशन आया तो लिक्विड का ड्रॉप नहीं बनता। Let us see the factors affecting angle of contact. The magnitude of angle of contact depends on following factors. Number 1, nature of liquid and solid in contact. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिक्विड का ड्रॉप एक फैब्रिक के ऊपर लिया और वही ड्रॉप एक लीफ के ऊपर लिया, सेम ड्रॉप हम ग्लास के ऊपर लिए। आप देख रहे शेप में फर्क नजर आ रहा है। ये शेप का फर्क दरअसल एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलने की वजह से हुआ। जब आप मटेरियल बदल दोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो बदल ही जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट पर। ये बात प्रूव हो गई, ठीक है। सेकंड चीज, इम्प्योरिटी। नमक पानी में मिलाने से सरफेस टेंशन बढ़ता है, ठीक, और डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। थर्ड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होता है, जिससे लिक्विड फैलने लगता है। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। गुड बाय।